Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel. I'm Shahryar Khan from Edge College. Today we are going to discuss asking information question. Questioning हम कैसे करते हैं? हमारी जो एवरीडे टॉक होती है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो टॉक हम करते हैं, इट हैज़ क्वेश्चंस एंड आंसर्स. तो क्वेश्चनिंग करनी हमने सीखनी है और टुडे हम ये लर्न करेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कैसे करते हैं, कौन से वर्ड यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन करते हैं. तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप WH वर्ड्स जो हैं उनसे पूछते हैं. इनको WH फैमिली भी कहते हैं और WH वर्ड्स भी कहते हैं. दे आर 9 इन नंबर. ये 9 है. व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, whom, whose, which and how. इन 9 से ही कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा है. इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कौन से होते हैं? इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस वो होते हैं जिनके आप आंसर में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. एवरी क्वेश्चन वर्ड नीड्स अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. जो पहले आपने इनको सीखा है वो इनके उर्दू मीनिंग से सीखा है कि व्हाट के मीनिंग है क्या, व्हाट मीन्स क्या, वेयर मीन कब और जब, वाई मीन क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, किसको, किसने, लाइक दिस, किसे, कौन और किसने, और हुम किसे और किसको, हुज आप कहते हैं किसका, किसकी, किसके, विच कौन सा, कौन सी, कौन से, और हाउ कैसे. ये इस तरीके से आपने उर्दू मीनिंग से पढ़ा है. बट वी आर गोना टीच यू डिफरेंटली. हम आपको इनको डिफरेंटली पढ़ाएंगे. जैसे कि आप देखें क्वेश्चन टाइप कौन सी है? इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस. आपने इनमें इंफॉर्मेशन देनी है और जब पूछनी है इंफॉर्मेशन तो इन वर्ड से पूछना है. तो क्या है कि हर वर्ड के आंसर में आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देनी है. जब आपने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पूछनी है उसके लिए एक क्वेश्चन वर्ड है. ये आपने सीखना है कि किस वर्ड से क्या इंफॉर्मेशन पूछी जाती है. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो यू प्रिपेयर योरसेल्फ, आई एम गोना गिव दिस इन्फॉर्मेशन. जब आपको पता होगा कि मैंने व्हाट से ये इन्फॉर्मेशन देनी है, वाई से ये, जब कोई क्वेश्चन करेगा आपको तो आप वही इन्फॉर्मेशन देंगे. आप इन्फॉर्मेशन रॉन्ग नहीं देंगे. स्ट्रक्चर में बी इनकरेक्ट बट यू विल हैव करेक्ट इन्फॉर्मेशन. और इसी तरीके से आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, आप आइल्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप रीडिंग का टेस्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, लिसनिंग का कर रहे हैं, तो आपको जब पता होगा कि किस वर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है तो आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं आंसर में लिखेंगे. सुनेंगे भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको पता चल जाएगा कि ये किस वर्ड से मैंने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है. सो अब हम देखते हैं जी. पहले मैंने आपको उर्दू इनकी बताई कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है और इसी तरीके से पहले आपने किया था. अब आप इस तरीके से करेंगे. अब फर्स्ट वन इज व्हाट. व्हाट से क्या इंफॉर्मेशन आप देते हैं. अगर कोई व्हाट से क्वेश्चन करे या व्हाट का क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ रहे हैं, रीडिंग टेस्ट कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं, आपने सुनने हैं, तो कीप इन माइंड कि व्हाट से आपको अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है. व्हाट से किसके बारे में बताना है? ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी. हम एक एक वर्ड के लिए वीडियो अलग बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए. एग्जाम्पल्स अलग बनाएंगे. सो व्हाट से ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर सब्जेक्ट के बारे में दी जा सकती है. अब देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है ये नाउन होता है और नाउन पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी, थिंग भी हो सकती है. तो व्हाट से जब आपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है या सब्जेक्ट के बारे में तो इट वुड बी नॉन पर्सन. ये पर्सन के अलावा कोई होगा. आपने ये फ़र्क करने लिविंग और नॉन लिविंग में नहीं लेके जाना, पर्सन और नॉन पर्सन, क्योंकि अदर देन पर्सन कोई भी होगा आप व्हाट के जवाब में उसको आप बताते हैं. और देखें इफ़ यू से कि लिविंग थिंग तो फिर प्लांट भी लिविंग में आ जाते हैं, बर्ड भी लिविंग में आते हैं, एनिमल भी लिविंग में आते हैं. जबकि आपने क्या जो भी अदर देन पर्सन है उसका आपने व्हाट से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होगा उसका आंसर आप उसमें बताते हैं वर्ड से. तो लिविंग और नॉन लिविंग को आपने इस तरह ग्रुप नहीं बनाने. देन व्हेन से आप क्या बताते हैं? व्हेन से ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं.
ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ओके, एट नाइट, एट नून, on Sunday, on Monday, on Tuesday, in June, in July, in 2020। तो ये सारा इसमें आ जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में विद एग्जांपल्स। देन वाई से रीज़न आप बताते हैं, किसी काम करने की रीज़न, क्यों किया था या क्यों करते हो या क्यों करोगे, रीज़न, यू टेल द रीज़न। देन वेयर से प्लेस बताते हैं, यू ऑलवेज टेल। देखें, ये आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चन किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी वर्ब टेंस में पूछ सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में पूछ सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन यू ऑलवेज गिव्स द सेम इंफॉर्मेशन, यही होगी। और हु, अब ये हु जो आ गया है, इससे आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के बारे में पूछते हैं। यानी अगर आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, काम कर जिस पे काम हो रहा है उसके बारे में पूछना है, या जो काम करने वाला है उसके बारे में पूछना है, तो क्वेश्चन आप हु से स्टार्ट करेंगे। और हियर देखिए आप कि आपने जब आप पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो पर्सन है, अदर देन पर्सन है, तो व्हाट से आप क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से। देन whom इज ओनली फॉर ऑब्जेक्ट। अगर किसी पर्सन ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, कोई ऑब्जेक्ट है और वो पर्सन है, तो whom से क्वेश्चन है। अच्छा आप देखें, हमने यहां पे भी लिखा है कि हु से भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, whom से भी पूछ सकते हैं। ये जब हम आप इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, एग्जांपल करेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी। यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आप whom के बजाय हु से ही ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करते हैं। देन हुज कब आप यूज़ करते हैं? जब आपने ऑनर के बारे में पूछना, किसी चीज़ के ऑनर के बारे में आपने पूछना है और आपसे हुज से क्वेश्चन किया गया है, तो आप प्रिपेयर करें अपने आप को कि आई एम गोना टेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑनर ऑफ समथिंग। देन हाउ देखें, इसको 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डिफरेंटली आप ट्रीट करते हैं। यू सी के रेस्ट ऑफ द 8 वर्ड्स ये दे स्टार्ट विद WH वर्ड्स एक्सेप्ट दिस वन, तो इसलिए इनको नेम भी WH वर्ड्स या WH फैमिली दिया गया। इसके अलावा जितने भी बाकी 8 हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ यही एक है जो कि H से स्टार्ट है, जस्ट H से। और इसको इन्फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा चाहिए। बाकी आप देख रहे हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन, एक वर्ड को एक इन्फॉर्मेशन आप बता रहे हैं। व्हाट और हु के केस में 2 हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। और हियर क्या है, हाउ से आप एक तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे, एंड देन मैनर्स के बारे में बताएंगे, किसी काम के करने का मैनर के कैसे आप वो काम करते हैं। मसलन आप कहते हैं जी ही प्लेज क्रिकेट अग्रेसिवली, ही प्लेज क्रिकेट टेक्निकली, तो वो काम जो है खेलने का उसका आपने बताया कि एग्रेसिवली है, और या फिर आप बता रहे हैं टेक्निकली है। एंड देन हाउ से आप मेथड या प्रोसेस के बारे में बताते हैं, द होल प्रोसेस आप बताते हैं कि कोई काम जो है वो हुआ और उसमें क्या फेजेस थी या होता है। तो ये 3 डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अभी आपको इस वीडियो में सिर्फ ये बताया गया कि आपने इनको सीखना कैसे है, आपने इनको इस तरह सीखना है कि किस वर्ड से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। और आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं रीडिंग का, लिसनिंग का, तो आपको इन बातों से जब आपको ये पता चल जाता है तो आप क्या करते हैं, फोकस कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि मैंने सुनना क्या है या मैंने रीडिंग क्या करनी है और क्या जवाब देना है। डिटेल में आपने समझना है तो फिर हम इनके लिए वीडियोस बनाएंगे अलग, व्हाट के लिए अलग होगी, व्हेन के लिए अलग, वेयर के लिए अलग, हर वर्ड के लिए अलग होगी। और प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर आपको इनसे क्वेश्चनिंग करनी आएगी फ्लुएंटली और एज वेल एक्यूरेटली। और हर, जैसे मैंने बताया, हर स्ट्रक्चर में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम 1-2 स्ट्रक्चर में डिटेल में करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर में आपको खुद करना आ जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आपको पूछने आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें आपने नया कुछ सीखा है। पहले भी आपने ये सीखा हुआ है, लेकिन अब आपने इसको डिफरेंटली सीखा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा है कि भाई हमने इसमें कुछ नया कुछ सीखा है, हमें सीखने को कुछ मिला है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि इंग्लिश जो है, बहुत सारे लोगों का शौक़ है कि हम इंग्लिश सीखें, लेकिन क्या है कि उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता या उनको रोड मैप सही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाते। तो आप शेयर करें, आपको लगता है कि आपको इसमें सीखने का मौका मिल रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।